हम मोदी जी से, योगी से कहते हैं कि नया कानून बनाना नहीं आए, हम पुराने कानूनों का पालन करवाने के लिए आए। किसान चाहता है कि माननीय वीएम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। मुनाफे में तो अडानी और अंबानी है, मुनाफे में तो अमित शाह का लड़का है, किसान कहाँ मुनाफे में है। ये आपको किसान यदि फायदे में होते, दोगुनी तिगुनी आय होती तो ये जमीन पर लोटे आपको मिलते। ये कह रहे हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। किसान की आय नहीं है, किसान की इन्होंने आय दोगुनी कर दी। किसान को अच्छा हाल नहीं है, किसान का इन्होंने तंग हाल कर दिया। इससे ज्यादा बुरी सरकार मेरे अपने जीवन में नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। मौजूद है इस समय गन्ना संस्थान लखनऊ में। इससे पहले की भी तस्वीरें दिखाई, आज तीसरा दिन इस आंदोलन का। तो तस्वीरें कुछ जानी पहचानी से आपको लगेंगी, अगर आप ये तस्वीरें घुमा के देखेंगे तो जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर थी, कुछ इसी तरीके की बातें थी कि जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं। 6 महीने का राशन लेके आए हैं और पूरी तैयारी से आए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। यहाँ की तस्वीर भी कुछ ऐसी, और बात वो है, शर्त सिर्फ एक है कि हमारी पेमेंट हो जाए, हमारा ब्याज हमें मिल जाए और उसके बाद हम यहाँ से वापसी चले जाएंगे। अगर जब तक पेमेंट नहीं होगी हम यहाँ से वापसी जाने की नहीं। तो ये किसान आप यहाँ पे देखें, भीड़ यहाँ पे मौजूद है। गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में मौजूद है। एक नया आंदोलन किसानों का यहाँ पे शुरू हो चुका है। तीनों बॉर्डर पर लगातार हम 8 महीने से देख रहे हैं तस्वीरें किसान आंदोलन की क्या है। गाजीपुर और सिंगू और टिकरी, ये जो 3 मुख्य बॉर्डर जिन पे आंदोलन चल रहे हैं। वैसे तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन शुरू हो चुका है। चुनाव भी नजदीक हैं, तो क्या चीजें सारी होंगी। गन्ना किसान यहाँ पे मौजूद है, गन्ना किसानों की यहाँ पे हम बात करेंगे। और लंगर का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सारे इंतजाम यहाँ पे हो चुके हैं। सारी तस्वीरें हम आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तस्वीर सबसे बात करेंगे, सारे किसानों से भी बात करेंगे और क्या तस्वीर है, क्या आगे की तस्वीर होगी, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। कहाँ से है? पलिया। तो अब क्या लग, क्योंकि यहाँ पे अब दूसरा दिन है मेरे ख्याल से, तो अब क्या लग रहा है कि क्या तस्वीर अभी आने वाले समय में क्या अधिकारियों से बात हुई, कब तक बैठने वाले? रात तो थोड़ी बहुत बात हुई है, तो दिन में तो कोई आया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं हुई। ऐसे ही हम लोग का अपना जो प्रचार करना था करते रहे, छोटा मोटा जो भी करना था। लेकिन हम अंत से ज़्यादा दुखी होकर इस घाट पे आके बैठे हैं। पूरा सीजन हो गया, 13-14 दिन का पेमेंट मिला, वो भी 42 दिन 44 दिन धरने पे बैठे हुए। बजाज चीनी मिल ने तब हमको थोड़ा बहुत पैसा दिया। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। अंत में इस घाट पे आके बैठे हैं, नहीं तो बैठने को मन। कब तक की तैयारी है फिर, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ लगभग तैयारी तो बहुत लंबी है। अगर वाला सीन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बॉर्डर वाला हो भी सकता, माल का ना करे तो उससे पहले हमारा निपटा दे तो अच्छी बात है। बॉर्डर का कुछ मसला हो रहा है, ये तो हमने अपना माल दिया, पैसा लेने आए हैं। हम कोई कानून वापस करवाने नहीं आए, अपना ब्याज लेने आए हैं। और बहुत ही उम्मीद से आए हैं भी यहाँ से हम जल्द से जल्द कुछ लेके जाएंगे और ये सरकार हमको देगी कुछ। तो ये जो ज़्यादा बातें फैला रही है उसमें तो दम नहीं उनकी बातों में, वो हकीकत कुछ भी नहीं, वो निर्बल बेकार का। तो ये तस्वीर गन्ना किसानों की है। तस्वीर हम लगातार और भी लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे कि भाई साहब कब तक की तैयारी है अब? हम लोगों का जब तक लेट पेमेंट का ब्याज नहीं मिल जाएगा, गन्ने का उत्पादन का लागत मूल्य 300 रुपये गन्ने की है, उसका 1.5 गुना मतलब 450 रुपये प्रति कुंटल नहीं मिल जाएगा। मैं ब्याज के सहित भुगतान नहीं मिल जाएगा। 2012 से लेकर के 21 तक जो लेट पेमेंट का ब्याज है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से किसान हटने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि किसान बहुत खुश है, किसान की सारी पेमेंट होगी। सबसे ज्यादा पेमेंट इसी सरकार ने कराई। ये बड़े बैनर, बड़े बड़े होल्डिंग लग रही है। सरकार सिर्फ आंकड़े बता रही है, आंकड़ों से किसानों का पेट भरने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ झूठा प्रचार करती है। सरकार जितना पैसा अपना प्रचार प्रसार में लगाती है, वही पैसा किसानों को दे दे तो किसानों का भला हो जाएगा। मुनाफे में तो अडानी और अंबानी है, मुनाफे में तो अमित शाह का लड़का है, किसान कहाँ मुनाफे में है। ये आपको किसान यदि फायदे में होते, दोगुनी तिगुनी आय होती तो ये जमीन पर लोटे आपको मिलते। 8 साल की होल्डिंग तो देख रहे हैं, लखनऊ में भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी। देखिए, सरकार का काम अपने आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो अलग बात है। हर सरकार अपनी बढ़ाई करती है, तो सरकार अपने आप अपने आंकड़े पेश कर रही है, अपनी बढ़ाई कर रही है। ये देखिए ना, इनको अगर जो इनके घर में खाने को होता और इनकी आय दोगुनी तिगुनी हो गई होती तो यहाँ भूखों नहीं बैठे होते।
एक टाइम 2 टाइम यहाँ किस तरीके से ये लोग काट रहे हैं, यही लोग जानते हैं। यहाँ क्या बिछाने वाला, कोई ज़मीन में लेटा है, कोई कहीं लेटा है। किसी अगर जो हमारी आमदनी दोगुनी कर दी होती, सरकार सभी सही समय पर भुगतान कर दिया होता, तो यहाँ पड़े होने की क्या जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि 2 दिनों से किसान यहाँ पड़ा है। 6 तारीख से 12 तारीख तक किसान अपनी अपनी सोसाइटियों पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। आप कहाँ थे? अगर जो आप सब कुछ खुशहाल था, सारा मामला सब एकदम सही था, तो यहाँ ये क्यों आए हैं? अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि अब देख रहे हैं हम तस्वीर की लंगर भी चालू हो गया, पानी भी लग गया, तो जो स्थिति बॉर्डर पे देख रहे हैं वैसा तो माहौल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जब तक भाई देखिए, जैसे कि बॉर्डर की बात आप कर रहे हैं, तो बॉर्डर पर जो जब तक उनके मुद्दे हल नहीं हो जाते किसानों के, तब तक वहाँ से हटने वाले नहीं है। यहाँ पर भी जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं होते, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और यहाँ किसान बढ़ेंगे, कोई भी किसान यहाँ से नहीं हटेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? बोलिए भी, यहाँ पर जो किसान आया है, हमारा जो मुख्य मांगे 3 है। हमारा संपूर्ण गन्ना भुगतान जो अभी तक, जो पिछले सत्र का भी है, इस सत्र का भी है, और 2011 से 2020 तक का जो हमारा लेट भुगतान है, जो क्या सरकार ने एफिडेविट लगा दिया कि हम किसानों को देंगे, उसके लेने के लिए, प्लस जो अभी भाई अजीत सिंह ने कहा है, लागत का 1.5 गुना रेट मूल्य हमें चाहिए। कहाँ से बाबा? कहाँ से? हम अमरोहा से हैं, डालचंद सिंह नाम है, और हम बिल्कुल सत्यता के साथ आए हैं। चाहे हमें, अब किसान तो कह रहे हैं कि कोरोना, अरे घर पे भी मरना, यहाँ पे भी मारे, सरकार मारी, घर पे भी मर रहे हैं, तो मरना है हमें तो। ये तस्वीर है कि यहाँ पर किसान आंदोलन की, हम जैसे कि बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। नया आंदोलन लखनऊ में शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हम देखते तो हैं शहरों में कि किसान खुशहाल किसान की तस्वीर और सबसे ज़्यादा गन्ना पेमेंट की तस्वीर। लेकिन गन्ना पेमेंट, जो हम गन्ना किसानों से बात करते हैं आगे, तो जो तस्वीर है वो कुछ और नज़र आती है, जो ऐसा लगता है कि कुछ प्रचार में कुछ गड़बड़ है। तो जी साहब, ये जो तस्वीर हम देखते हैं, तस्वीरें होल्डिंग्स देख रहे हैं बड़ी बड़ी जगह जगह, तो ये क्या है इसमें? फिर क्या है, इसको हम कितना सच्चाई माने? फिर इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी आपको याद होगा। भी कुछ महीने पहले एक अखबार में पोस्टर आया था कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूं, जो उनकी कृपा से मुझे एक घर मिला है। और वो जो पोस्टर में जो औरत की जो तस्वीर थी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो औरत वहाँ पे केवल मजदूरी करने गई थी, उसका उन्होंने फोटो लगा के उसको वायरल कर दिया था। इन वादों में भी, इन चीज़ों में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई उस वायरल वीडियो में थी। लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि फिर जब तक पेमेंट नहीं मिल जाएगी तब तक फिर आप वापस नहीं जाएंगे, धरना ये परमानेंट हो गया जी। लेकिन तो वही चीज़ है, आज किसी से बात भी नहीं हुई, कल रात को जो बात हुई उससे हुई, आज किसी अधिकारी से बात भी नहीं हुई। और अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो आप भी यहाँ परेशान होंगे, गर्मी का वैसे ही मौसम है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसान को इस गर्मी में ऐसे तड़पते हुए क्यों वो रखना चाहती है। मैं एक बात स्पष्ट किए देता हूँ आपको कि सरकार किसानों से टकराने की जरूरत ना करे जी। कितनी तैयारी से आए हैं? हम पूरी तैयारी से आए हैं। अगर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ अनियमित समय के लिए भी बैठ सकते हैं। चलिए, अनिश्चितकाल धरना लगने की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और हम देखेंगे कि क्या तस्वीर होगी आने वाले समय में। तो जी साहब, क्या लग रहा है कि कब तक आपकी सुनवाई हो जाएगी? अब तो यहाँ पे परमानेंट धरना हो गया। मैं अमरोहा से आया हूँ और अमरोहा में वेब शुगर मिल पड़ती है जो काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन उसने भी अभी लगभग किसानों का 1 अरब रुपया अभी रोक रखा है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कब तक चलेगा, जब तक ये हमारा पूर्ण भुगतान मैं ब्याज के नहीं करते तो हम, कब तक सरकार सुन लेगी? अब तो धरना मजबूत हो गया। धरना तो अभी 19 तारीख को और मजबूत होगा। अभी तो हमने केवल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम जिले से केवल 5-5 लोग आए हैं, और अगर ये इसी तरह से हिला हवाली करेंगे तो 19 तारीख को हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित होगा। और जहाँ तक किसान का ये कह रहे हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी, किसान की आय नहीं है, किसान की इन्होंने आय दोगुनी कर दी। किसान को अच्छा हाल नहीं है, किसान का इन्होंने तंग हाल कर दिया। इससे ज़्यादा बुरी सरकार मेरे अपने जीवन में नहीं आई। तो फिर सरकार की आप बात कर रहे हैं, अभी चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन का कुछ, या फिर गन्ना किसानों का कोई असर इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में पड़ेगा? चुनाव का असर इतना पड़ेगा, योगी जी फिर वहीं मठ में पहुंचेंगे जहाँ थे। तो रुख किसकी तरफ होगा?
रुख किसकी तरफ होगा ये तो हम देखते हैं। वैसा सब सरकारें हमने देख ली है, सरकार सब एक दूसरे की बुराइयां कर करके हिंदू मुसलमान का चुनाव करके ये काम करती हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं हम कौन मुसलमान पे आ जाएंगे, फिर गन्ना किसान की बात करेंगे चुनाव में। गन्ना किसान की बात। हम गन्ना किसान हैं और हम गन्ना किसान पे ही अपनी किसान सरकार बनाएंगे। किसान सरकार बनाएगा इस बार, अच्छा सरकार खुद किसान जी, तो क्या जी साहब सरकार कह रहे हैं कि सरकार किसान खुद बनाएगा, तो किस तरीके से बनाएगा किसान सरकार? तकरीबन 70 लाख गन्ना परिवार में, जिसमें से 47 लाख किसान गन्ना सोसाइटियों के माध्यम से गन्ना किसान जो फैक्ट्रियों को गन्ना देते हैं, और बाकी जो बचे हैं वो कोल्हू क्रशर को देते हैं। अगर एक परिवार में हम लोग एवरेज आंकड़ा लगाएं तो 4 से 5 वोट है, तो आप 70 लाख को अब गुणा कर ले, 3.5 करोड़ वोट है। तो चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी को जिताएंगे? खुद लड़ेगा किसान। खुद लड़ेगा, तो चेहरा कौन होगा साहब कह रहे हैं? सरदार वीएम सिंह। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या किसी सरदार को, क्या किसी सिख को अपना मुखिया, अपना मुख्यमंत्री चुनेगी क्या? वो सरदार ना तो सिख ना तो हिंदू को, वो किसान नेता को जो किसानों की लड़ाई 1995 से लेकर के आज तक लड़ते आ रहे हैं, वो अपने किसान लीडर को वोट देगी, किसान लीडर को अपना नेता मानेगी। आप भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके की होती है, धर्म और जाति की राजनीति होती है। लोग धर्म और जाति की राजनीति करके अब लोग फेल हो चुके हैं। लोगों की समझ में आ गया है, जो हमारे चूल्हे तक रोटी पहुंचाएगा हम उसके साथ में हैं। हमारे चूल्हे तक जो रोटी पहुंचाएगा हम उसके साथ में हैं, और जो हमारा शोषण करेगा हम उसके साथ क्यों जाएंगे। सरदार वीएम सिंह जी ने 2009 में इसी जगह पे प्रदर्शन किया था, और उन्होंने किसानों को 276 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भिजवाए थे। सरदार वीएम सिंह जी, उसकी मेरे पास एक होगी, अभी आपको दिखाते हैं आपको पेपर की कटिंग होगी शायद में, अभी अगर जो होगा तो दिखा। ये यहीं पे हुआ था 2012 में, सरदार वीएम सिंह ने दिलवाया था, ये अमर उजाला ने इसको छापा था। ये इतना पैसा किसानों के खाते में वीएम सिंह जी पहुंचा चुके हैं, और 2012 से लेकर के वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किसान जो है, गन्ना किसान या फिर आम किसान भी जो गेहूं और धान की फसल बो रहा है, वो गन्ना किसानों के मुद्दे पे वोट देगा या फिर बट जाएगा? बिल्कुल किसानों के मुद्दे पर वोट मिलेगा, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं भाई। जब हम लोग जो लड़ते चुनाव, तो हम लोग आगे बात करते, जब हम लोग चुनाव ही नहीं लड़े तो हम लोगों को बात ही खत्म थी। इस बार किसान विचार करेगा, अभी ये नहीं पक्का कि हम लड़े ही, हम लोग इस बार विचार करेंगे कि इसको हम वोट करें, क्योंकि हम लोगों जो किसान चाहता है कि माननीय वीएम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। चलिए आगे जी साहब, क्या लग रहा है कब तक आपकी सुनवाई हो जाएगी? 2 दिन तो हो चुके हैं। ये सरकार तो सुनने वाली नहीं है, तो निकम्मी सरकार है, बिल्कुल ना सुनेगी। कब तक बैठे रहेंगे फिर? बस जब तक ना सुनेंगे, जब तक बैठे रहेंगे। योगी चले जाएंगे, दूसरी सुनेगी। 6 महीने बाकी है। हाँ, तो जब ही चले जाएंगे। 6 महीने तक बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी वहाँ 8 महीने से वहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठ जाएंगे। चलिए, तो ये तस्वीर जी साहब, क्या लग रहा है कब तक की तैयारी अब हो चुकी है? क्योंकि लंगर और पानी की व्यवस्था तो हम देखिए ये सरकार पर निर्भर है। हम यहाँ खुशहाली में नहीं आए हैं, हमारे पास अब कर्ज लेने का कोई रास्ता नहीं बचा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे जनपद में आए थे कि लखीमपुर जनपद चीनी का कटोरा मित्रों क्या 14 दिन में भुगतान मिल रहा है, किसने रोक रखा है अखिलेश यादव को भुगतान करने से? हम लोग खुशहाल होकर के कोई अच्छी सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। हमको आप किसकी तरफ? 4 वर्ष में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। डीजल के दाम कितने बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, खाद बढ़ गई, और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो सरकार का है, गन्ना शोध संस्थान, उसमें गन्ने की लागत मूल्य स्वयं 300 रुपए प्रति क्विंटल बता रहा है, स्वयं सरकार का। तो आपने पिछली सरकार से परेशान होकर इसकी तरफ रुख किया, अब इससे भी परेशान है, किसकी तरफ रुख करेंगे? देखिए, ये गंभीर विषय है। सरकार आपकी बाल अलवेला खेल होगा, जो चैनलों पर चल रहा वो नहीं होगा। अच्छा, कि सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस ये झुंझुना जब चल रहे हैं, ये नहीं होने वाले हैं कि हर सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। अब किसान कोई ऐसा निर्णय लेगा, जो समय आने दीजिए चुनाव का, तब पता चल जाएगा राजनीतिक दलों को कि किसानों को मुद्दा बनाकर बहका करके कब तक चुनाव लड़ेंगे। इस बार चुनावी मुद्दा किसानों की तरफ से होगा, खेती किसानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय और सुरक्षा। अब जात धर्म मजहब पर चुनाव होने वाला नहीं, कोई भी उपाय करके ये देख लें, चाहे ओवैसी आए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, अब ये डंडा चलने वाला नहीं, किसान जान चुका है। जी बाबा, क्या करें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से योगी जी मोदी जी को,
भाइयों ने बहुत सारी समस्याएं हमारी बता रहे हैं, है जायज है। एक मिनट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम मोदी जी से, योगी से कहते हैं कि नया कानून बनाना नहीं आए, हम पुराने कानूनों का पालन करवाने के लिए आए हैं। जो हमारे किसानों के लिए कानून बने हैं उनका पालन कर दो बस, छोड़ो इन बातों को। बाकी हमें ब्याज 2011 से लेकर 21 तक और हमारा संपूर्ण भुगतान और लागत का 1.5 गुना मूल्य हमारे गन्ने का दे दो। चलिए, तो ये तस्वीर आप लगातार गन्ना किसानों की मेरे चैनल के माध्यम से, द सुनामी के माध्यम से देख रहे हैं। एक बार दोबारा से कैमरा घुमा के तस्वीर किसानों की देखें कि क्या तस्वीर किसानों की यहाँ मौजूद है, और लगातार किसान आना शुरू हो रहे हैं और किसान आने लग रहे हैं। तो क्या तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में होगी वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो मौजूद सभी गन्ना किसान, आसपास के सभी क्षेत्रों से यहाँ पे मौजूद गन्ना किसान, और किस लिए, क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हुई है और जो ब्याज जो बाकी है वो लेना है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे गन्ना किसानों की। आपने सारी बातें, इनकी सारी परेशानी सुनी, और आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या तस्वीर बदलेगी, और क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या चुनाव की क्या तस्वीरें बनेंगी, क्या चुनाव में क्या तस्वीर बदलेगी, वो सारे कुछ सवाल इस आंदोलन के साथ खड़ा होना शुरू हो चुके हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।